विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 12 काव्य 5 भारत सिर रत्न भरत, इस काव्य को आज हम समझेंगे। इस काव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। फिर बाद में इस काव्य की एक एक पंक्ति का पठन करके अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं रचनाएं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुआ। वे छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य सुधनी साधु के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आशु उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक है। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास है। आदि एवं आकाशदीप उनकी कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि है। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमयी अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। यहाँ पर प्रस्तुत कविता भारत सिर रत्न भरत चित्रधारा से ली गई है। इस कविता में कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव चित्रण किया है। शेर के मुंह से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य की प्रथम कुछ पंक्तियों का पठन करते हैं, फिर बाद में उसे समझते हैं। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्यशा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को, है भले देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। अब इन पंक्तियों को हम समझते हैं। यहाँ पर इसमें एक शब्द आया है शिशु। शिशु का अर्थ होता है छोटा बच्चा। दूसरा एक शब्द है सिंह यानी शेर। आर्य शब्द है। आर्य का अर्थ लेंगे उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति। वृंद, दल, समूह। सूक्ष्म यानी सुखी। निज यानी अपनी। कुटिल यानी चालबाज, कठोर, सख्त। अब प्रत्येक पंक्ति को हम समझते हैं। पहली पंक्ति को देखते हैं। यहाँ पर आहा, खेलता कौन
यहाँ शिशु सिंह, तो यहाँ पर यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा यह बालक कौन है? दूसरी पंक्ति है, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्यशाह, यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहता है, क्या कहता है? खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले, देखो तो कैसे यह कुटिल कठोर। यहां पर, हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूंगा, जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और शक्त है। यहाँ पर पूरी ये पंक्तियां है 6, उसमें क्या कहा गया है उसका पूरा भावार्थ देखते हैं कि बालक कहता है, हाँ, यह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा यह बालक कौन है? यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्यशाह प्रतीत होता है। प्रतीत होता है नहीं, लगता है, दिखता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सिंह के बच्चे से कहता है, खोल, तेरा मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूंगा, जरा देखो तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और शक्त है। इस प्रकार अब हम आगे की पंक्ति को देखते हैं। देख वीर बालक की इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा। इस प्रकार इस पंक्ति को एक एक करके पहले उसके शब्द को समझ लेते हैं। यहाँ पर औदत्य का अर्थ होता है दृढ़ता। दूसरा एक शब्द है रोष, क्रोध, क्रोध यानी रोष, गुस्सा। और एक शब्द है बाधा, अड़चन, रुकावट, विघ्न। क्रीड़ा यानी खेल। तो अब प्रत्येक पंक्ति को हम समझते हैं। पहले कहता है, देख वीर बालक के इस औदत्य को, यानी इस बहादुर बालक की दृढ़ता को देखकर, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, गुस्से से भरी हुई सिंहनी गरजने यानी दहाड़ने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, सिंहनी गरज रही थी, उसे देखकर छड़ी तान कर यानी हाथ में लकड़ी लेकर रोष से, क्रोध से बालक भरत बोला, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा। भरत कहते हैं, यह बालक सिंहनी से, मेरे इस खेल में खलल डालेगी तो तू मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि जा, भाग जा जल्दी से यहाँ से। अब इस प्रकार पूरी भावार्थ को एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि यहाँ कहते हैं
यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ होता है कि इस बहादुर बालक की दृढ़ता को देखकर गुस्से से भरी सिंहनी दहाड़ने लगी। यह देखकर बालक भरत ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरी इस खेल में खलल डालेगी तो तू भी मार खाएगी। फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। बालक ने उसे डांटते हुए कहा, जा, भाग जा जल्दी से। अब आगे की पंक्ति को हम देखते हैं। आह, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। इस पंक्ति के कठिन शब्दों को देखते हैं। निर्भीक, निडर, जिसे भय न हो। कश्यप, कश्यप ऋषि। गुरुकुल, प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ। शिक्षित, शिक्षा प्राप्त किए हुए। कानन यानी जंगल। अब इसे समझते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति में कहा गया है, आह, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारतवासी, आप जानते हैं कि यह निडर बालक कौन है। और कवि स्वयं उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। तुम सब जानते हो, यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भारत पड़ा है। आगे की पंक्ति में कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, यानी कश्यप ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, यानी आश्रम में पलकर और कानन यानी जंगल में, वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है। यह पूरी पंक्ति को हम देखें तो कवि कहते हैं, लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, बताओ यह निर्भीक बहादुर बालक कौन है। कवि स्वयं जवाब देते हुए कहते हैं, तुम सब जानते हो, यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भारत पड़ा है। आगे, यह बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। यह इसी आश्रम में पलकर और वन में घूम कर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है। आगे की पंक्ति देखते हैं। निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह। इन चार पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखते हैं। दुर्दैववश यानी दुर्भाग्यवश। सहचर साथ रहने या चलने वाला। प्रवीर यानी बलवान। पहली पंक्ति, निज माता की गोद मोद भरता रहा, यानी अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा। वह माँ जो पति से बिछुड़ रही देववश, यानी देव दुर्वश अपने पति से बिछुड़ गई थी, दुर्भाग्यवश उस माँ को। आगे, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। जंगल के सिंह के सभी बच्चे इस बालक के साथी रहे हैं। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह महान वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता रहा। अब आगे की पंक्ति को हम देखते हैं।
जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। यहाँ पर भुजदंड यानी भुजा, साम्राज्य, सार्वभौम सत्ता, शिर रत्न, मस्तक पर धारण करने का रत्न। प्रत्येक पंक्ति को समझे तो, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, यानी अपने भुजबल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, यह महाराजा दुष्यंत का वही वीर बालक है। भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है, जो हमारे भारत देश के माथे का मुकुट है और उसका नाम भरत है। यहाँ पर यह काव्य समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कुछ संक्षिप्त प्रश्नों को देखते हैं। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा है? तो बालक खेल रहा है। दूसरा प्रश्न है, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा है? तो बालक भरत खेल रहा है। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ? तो बालक का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ। बालक भरत के माता पिता कौन है? शकुंतला और दुष्यंत। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो महाराजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया। बालक भरत के सहचर कौन थे? बालक भरत के सहचर शिशु सिंह थे। धन्यवाद।